नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4 हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र का। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं और इसके अलावा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ये सभी प्रैक्टिस सेट MP-TET वर्ग 3, UP-TET, C-TET, REET, H-TET आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा। ये गद्यांश दिया गया है, इसी गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गद्यांश दिया है, आधुनिक मानव समाज में एक और विज्ञान को भी चकित कर देने वाली उपलब्धियों से निरंतर सभ्यता का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर मानव मूल्यों का ह्रास होने से समस्या उत्तरोत्तर गूढ़ होती जा रही है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार आज का मनुष्य विवेक और ईमानदारी को त्याग कर भौतिक स्तर से ऊंचा उठने का प्रयत्न कर रहा है। वह सफलता पाने की लालसा में उचित और अनुचित की चिंता नहीं करता, उसे तो बस साध्य को पाने की प्रबल इच्छा रहती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वह भयंकर अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। वह इनके नित नए नए रूपों की खोज करने में अपनी बुद्धि का अपव्यय कर रहा है। आज हमारे सामने यह प्रमुख समस्या है कि इस अपराध वृत्ति पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग आदि नैतिक मूल्यों को तिलांजलि देकर समाज के सुख की कामना करना स्वप्न मात्र है। गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न, मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार है? ऑप्शन ए विज्ञान की उपलब्धियों का, ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का, ऑप्शन सी भौतिक समस्या का, ऑप्शन डी अपराध वृद्धि की समस्या का। प्रश्न 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का। अगला प्रश्न दूसरा, भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? ऑप्शन ए समस्या का विनाश कर रहा है, ऑप्शन बी मूल्यों का विकास कर रहा है, ऑप्शन सी विवेक और ईमानदारी को त्याग कर रहा है, ऑप्शन डी ऐश्वर्य की प्राप्ति कर रहा है। प्रश्न दूसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक और ईमानदारी का त्याग कर रहा है। अगला प्रश्न तीसरा, नैतिक मूल्य क्या है? ऑप्शन ए सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग, ऑप्शन बी भौतिक स्तर से ऊंचा उठना, ऑप्शन सी सभ्यता का विकास करना, ऑप्शन डी सफलता प्राप्त करना। प्रश्न तीसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए सदाचार, कर्तव्य परायणता और त्याग। अगला प्रश्न चौथा, आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या रहती है? ऑप्शन ए विकास करना, ऑप्शन बी साध्य को पाना, ऑप्शन सी अपराध करना, ऑप्शन डी उचित अनुचित की चिंता न करना। प्रश्न 4 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, आधुनिक मनुष्य को प्रबल इच्छा साध्य को पाने की होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 5, किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है? ऑप्शन ए नैतिक मूल्य, ऑप्शन बी अपराध वृत्ति, ऑप्शन सी ऐश्वर्य, ऑप्शन डी भौतिक सुख सुविधाएं। प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए नैतिक मूल्य। अगला प्रश्न छठवां, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शब्द के आरंभ में, ऑप्शन बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन सी शब्द के अंत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6वें का सही आंसर है ऑप्शन ए शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 7, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी गण, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी घर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी घर। घर समूहवाचक शब्द नहीं है, जबकि लोग, गण और वर्ग
ये सभी समूहवाचक हैं। अगला प्रश्न 8, म्याऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। ये मुहावरा दिया गया है जिसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए खतरे में पड़ना, ऑप्शन बी बोलने न देना, ऑप्शन सी आधारहीन रहना, ऑप्शन डी खीज प्रकट करना। प्रश्न 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए खतरे में पड़ना, यानी म्याऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न 9, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी आत्मसमर्पण, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी आक्रांत। प्रश्न 9 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न 10, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है, वह छंद कौन सा है। ऑप्शन ए वर्णिक छंद, ऑप्शन बी मुक्तक छंद, ऑप्शन सी विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन डी सम मात्रिक छंद। प्रश्न 10वें का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्तक छंद। अगला प्रश्न 11, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अस्तित्व, ऑप्शन बी अनुसरण, ऑप्शन सी अलौकिक, ऑप्शन डी मस्तिष्क। प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुसरण। अगला प्रश्न 12, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो साथियों मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। अगला प्रश्न 13, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी कौरवी। प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रज। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। अगला प्रश्न 14, निम्न में से ओस का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ओस के 3 पर्यायवाची दिए गए हैं और एक नहीं है, उसे बताना है। ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी तुषार, ऑप्शन सी अंशुक, ऑप्शन डी पाला। प्रश्न 14 का यहाँ सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी अंशुक। अंशुक ओस का पर्यायवाची नहीं है, जबकि निहार, तुषार और पाला ओस के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न 15, काकली निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी कौआ, ऑप्शन डी मैना। प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए कोयल। कोयल काकली का पर्यायवाची है, शेष तीनों ही अलग हैं। अगला प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए गोमल, ऑप्शन बी हरिद्रा, ऑप्शन सी पार्यक, ऑप्शन डी तीखा। प्रश्न 16 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी तीखा। शेष तीनों ही तत्सम शब्द दिए गए हैं, तीखा तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 17, पोद्दार का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पौध धन दार, ऑप्शन बी पोथ धन उदार, ऑप्शन सी पोथ धन दार, ऑप्शन डी पोतः धन उदार। प्रश्न 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी पोत धन दार। पोद्दार का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न 18, दुस्तर में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। प्रश्न 18 में यहाँ पर संधि होगी, दुस्तर में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 19, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए अनेकों लोग वहां आए हुए थे, ऑप्शन बी वहां अनेक लोग आए हुए थे, ऑप्शन सी आए हुए थे वहां अनेक लोग, ऑप्शन डी वहां आए हुए थे अनेक लोग। प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी वहां अनेक लोग आए हुए थे। अगला प्रश्न 20, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया, ऑप्शन बी उसने सिर झुकाया गुरुजी के चरणों में, ऑप्शन सी सिर झुकाया उसने गुरुजी के चरणों में, ऑप्शन डी उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों ही गलत हैं।
अगला प्रश्न 21, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में खाली स्थान विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अपूर्ण विराम, ऑप्शन बी लोप सूचक, ऑप्शन सी समानता सूचक, ऑप्शन डी योजक चिन्ह। प्रश्न 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी योजक चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति हो वहां पर बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न 22, हिंदी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जयसी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला प्रश्न 23, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए भरत मुनि ने, ऑप्शन बी दंडी ने, ऑप्शन सी पंडित राज ने, ऑप्शन डी भवभूति ने। प्रश्न 23 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी भवभूति। भवभूति ने करुण रस को यमराज की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न 24, कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। ऑप्शन ए क धन ओ धन अ धन ला धन अ, ऑप्शन बी क धन ओ धन य धन अ धन अ, ऑप्शन सी क धन ओ धन य धन अ धन ला धन अ, ऑप्शन डी क धन ओ धन य धन ला धन अ। प्रश्न 24 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी कोयल, यानी कोयल, कोयल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 25, निम्न में से कौन एक समोच्चारित नहीं है? चयन कीजिए। ऑप्शन ए कोस कोस, ऑप्शन बी करोड़ क्रोड़, ऑप्शन सी कर्ण कान, ऑप्शन डी कर्म क्रम। तो साथियों प्रश्न 25 का यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी कर्ण कान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो समोच्चारित नहीं है, बाकी तीनों ही समोच्चारित शब्द हैं। अगला प्रश्न 26, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सूर्योदय से पूर्व दिशा रंजित थी। ऑप्शन ए सुशोभित, ऑप्शन बी लालिमायुक्त, ऑप्शन सी आलोकित, ऑप्शन डी मंडित। प्रश्न 26 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी आलोकित, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 27, षडानन शब्द का समास विग्रह है। यहाँ षडानन शब्द का समास विग्रह पूछा गया है। ऑप्शन ए छह है आनन जिसके, ऑप्शन बी छह आनन का समाहार, ऑप्शन सी छह आनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए छह हैं आनन जिसके, षडानन। अगला प्रश्न 28, निम्न वाक्यों में निश्चयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वह कहाँ चला गया, ऑप्शन बी कृपया दरवाज़ा खोलिए, ऑप्शन सी मैंने सब काम कर लिया है, ऑप्शन डी उसे एक तार दिया जाए। प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी मैंने सब काम कर लिया। अगला प्रश्न 29, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, ऑप्शन बी भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, ऑप्शन डी भाषा सीखने में बाधक है। प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। अगला प्रश्न 30 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, ऑप्शन ए भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, ऑप्शन बी बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, ऑप्शन सी श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, ऑप्शन डी सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। प्रश्न 30 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ।
ऑप्शन डी प्रश्न 30 का सही आंसर है। तो साथियों यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं और प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।